आत्मवंदन मास्टर्स डिवाइन टच के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अभी अभी नहीं। अच्छा, अभी लाइव हो गया। हो गया। आत्मवंदन मास्टर्स डिवाइन टच के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जूम के साथियों और यूट्यूब के साथियों और रोज ध्यान करने वाले ध्यानियों, जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मास्टर्स, हम कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं ताकि हमारे अंदर कोई भी बीमारी ना आए। तो आज का टॉपिक है डायबिटीज। कैसे हम अपनी रेज बढ़ाकर अपनी बीमारी को इरेज करते हैं, जानते हैं रोशन नायडू सर से। तो मिलते हैं रोशन नायडू सर से। वेलकम सर, आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पूरी टीम आपका स्वागत करती है। आइए और अपने ज्ञान को साझा कीजिए और हमारी जो भी बीमारियां हैं उनको इरेज कीजिए। थैंक वेलकम। यू थैंक यू थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका स्वागत है। जैसे मैडम ने कहा कि हम बीमारियों से दूर रहें, और वो क्या कहते हैं, अ, कैसे रह पाएंगे। ये सब चीजें जो है हमारे को कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, मतलब। लेकिन हम उससे सीखते नहीं है, बल्कि जो उसको उसको भगाने में लगे रहते हैं। सपोज आपको जुकाम हुआ तो आपने उसके लिए क्रोसिन ले लिया या कुछ वो ले लिया, और एकदम क्या हुआ कि पूरे नीचे जो है कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग देते हैं, और फिर उसके बाद एक के बाद एक एक ऐसे करके आप लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको जुकाम हुआ तो क्यों हुआ, वो देखो ना कहीं लूज मोशन हो रहा है। तो लूज मोशन कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कुछ चीजें, अनवांटेड चीजें आ गई हैं, उसको निकाल फेंकने के लिए वो किया था। लेकिन उसको हम रोकने में लगे रहते हैं कि उसको ना निकले करके। तो ये चीज जो है वो बड़ा दयनीय स्थिति है कि हम पहले अपने अपने आप को जानना तो शुरू करें। जितना आप जानते नहीं है उतना हम डॉक्टरों पे डॉक्टरों का पूरा वो हो गया है कि मतलब अ, पैसा कैसे कमाएं। ऑलरेडी उन्होंने 10 साल 15 साल जो है उसमें मेडिकल उसमें खर्चा किया है, तो वो पैसा जो है कर्जा लेके कहीं ना कहीं से वो किया है, तो उस पैसे को रिकवरी करने में लगे रहते हैं। तो वो उस चीज को कैसे वो करें, मतलब हम देखते हैं कि बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग और भी हैं जो घर में पहले इतना काम करते थे। जब गांव में थे तो इधर उधर बहुत, मतलब उनका पानी, इवन अभी आप अपने को भी देखें, पानी लाने के, पिछली बार मैडम बता रही थी कि पानी लाने के लिए और दूध लाने के लिए दो दो 10-10 किलोमीटर तक जाके, मतलब लेके आते थे घर के लिए दूध, और कोई भी सब्जी लेने जाते थे तो कहीं खेतों में जाना और ये करना, सब कुछ रहता था। तो लेकिन अब वो चीज रहा ही नहीं। हेलो, 2 लीटर दूध, 5 किलो चावल, और फला फला जो करके वो ब्लिंकेट से वो कर देते हैं। तो आपको तो आसान हो गया ना। इवन कई बार जो है हस्बैंड का भी काम नहीं रहा। हस्बैंड पहले ये होता था कि हस्बैंड को बोलते थे, सुनो जी, ये आते वक्त ये सब्जी लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना। कम से कम उस इस चीज इसके बहाने तो बात होती थी। अब तो ब्लिंकेट वाले का उससे बात होती है और वो ला के दे देता। हस्बैंड आया, चाय भी नहीं पूछते, जहाँ आए बैठ जाते, हाँ जी वो बड़े थक हार के फिर बोलेंगे, अरे यार भाग्यवान, चाय तो पिला दो, पानी तो पिला दो। तो इस उसमें लगे रहते हैं।
तो कहने का मतलब है कि वी आर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूलते जा रहे हैं। जितना हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूलते जा रहे हैं, तो उतना हम और अपने आप को वो कर रहे हैं। कोई झुकने का काम नहीं, कोई नहीं। पोछा पहले तो झुक के जब पोछा होता था, अब जो है पूरा वाइपर यूं 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 वो कर गया, आसान हो गया सारा कुछ। हाँ, और फिगर देखते हैं कि यार मेरे इधर इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, देखते रहते हैं। तो वो चीज जो है बढ़ने दो। शरीर को जब आप इनटेक करेंगे और उसका कोई कहीं कंजम्पशन नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जो उसको वो तो निकलेगा ही निकलेगा शरीर में। तो उसको कैसे वो करना है, बस मेन थिंग है आपका बॉडी का झुकाव और ये करना है। अगर आपने घर में जो जो रेगुलर काम है, जब बर्तन धोते हैं तो दोनों दोनों हाथों से काम आता है, जो पूरा फिंगर्स में सारा वो होता है। और उसको धोया, उसके बाद ऊपर रखना, ऊपर नीचे से ऊपर जब रखते हैं तो आपके पूरा बॉडी वो हुआ। और फिर इसके बाद रखा, फिर कुछ चीजें नीचे रखना होता है। तो आपका पीठ वो झुका। पीठ झुकने पे आपका ये हुआ। जब पेट थोड़ा सा दबेगा तो अंदर पैंक्रियास भी थोड़ा सा वो होंगी। तो वो सारी चीजें जो वो सब चीज से खत्म हो रही है। इवन अभी बाहरी कंट्रीज में बर्तन धोने के भी मशीन आ गया। तो बर्तन भी धो देगा। खाने के लिए आपने ऑलरेडी चाचा मामा जो है जो होटल्स वगैरह हैं, उनको बुक कर लिया। तो मेडिटेशन करना ही एक वो नहीं है, साथ के साथ अपने बॉडी को कैसे उसको वो करना है, वो भी आपका होना चाहिए। त्योहार वगैरह इसीलिए बनाए गए कि आपका जो है त्योहार, वो त्योहार जो है उसमें थोड़ा सा काम हो जाए। पहले गांव को इकट्ठा करके जब वो जहाँ पूजा हो रहा होता था, गणेश पूजा हो या कोई भी ग्राम देवता जो है, उस ग्राम का एक वो एक अलग देवता होता था। उसको फिर उस पूरे गांव वाले इकट्ठे होके उसको वो करते थे। और हर घर से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आता था, और उसको मिलजुल के सारे काम इकट्ठे होते थे। उसी तरह से घर भोजन भी जो है, दोपहर का भोजन हो गया या शाम का भोजन हो गया, सबको इकट्ठा हम लोग करते थे। तो एक एक मिला जुला एक वो सारा कुछ होता था। अब जो है खत्म होता जा रहा है वो सारा चीजें। अभी 3-4 दिन पहले उत्तराखंड में ही हम वो देख रहे थे, जिनका जो है खेतों में 5 साल से ऊपर जो है काम नहीं हुआ, जिसने अनाज वगैरह बुआई नहीं किया, तो उसका जो है गवर्नमेंट जब्त कर रही है। तो ये बहुत अच्छा है स्टेप है। जो जो ना जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, कोई उसमें वो नहीं है, सब उसमें जा रहे हैं कि इजी मतलब नौकरी पे, व्हाइट कॉलर जॉब में जा रहे हैं। घर में उसका मेहनत कोई कर ही नहीं रहा। कहेंगे तो यार हमारे जहाँ पे बंदर बहुत हैं, सुअर बहुत हैं, इसकी वजह से जो है हमारा वो नहीं हो रहा। अगर जब करना शुरू करोगे तो वो सुअर भी अपने आप निकलना शुरू होंगे। वो भी जाएंगे, बंदर भी जाएंगे, सारा कुछ जाना शुरू करेंगे। तो इस चीज सब चीजों को जो वो करते हुए जो हम लोग उस वक्त जो जब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता था, मतलब गांव में जब थे, वहाँ का जो क्या कहते हैं माहौल था, उस माहौल को कैसे लाना है, उस माहौल को हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, जहाँ हमें हाथों को कंफर्टेबली बैठना है, आंखें बंद करना है, श्वासों को आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। ना कोई शोर, ना कोई विचार, ना किसी के पीछे नहीं जाना। बस जैसे जैसे आप इतना आसान कर दिया है कि आपको जैसे ही बैठते हैं आपको जो है बिल्कुल वो हो जाएगा। मतलब आज वो मैडम नहीं आई। हाँ मैडम।
सारे जब अपने अपने विंडोज खोल लेंगे तो उसमें पता लगता रहेगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। तो वो कई बार देखा गया है, मतलब आपने आ तो गए लेकिन पीछे कुछ और काम चल रहा है जो जिससे इसका जो मेन मेडिटेशन का पर्पस ही मतलब अनसॉल्व रह जाता है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं तो आपको पता नहीं लगता, तो उससे हमें भी पता नहीं लगता कि क्या उसमें क्या रिफॉर्मेशंस करने हैं, क्या कर नहीं करना। अगर आप रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ज्यादा ना करते हुए अपने आप को बैठना है, हाथों को उंगलियों में उंगलियां, अगर कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे पैर क्रॉस कर लेंगे, और अपने आंखें बंद करते हुए अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। आती श्वास के साथ बने रहें, और जहां बाहर जाती श्वास के साथ बने रहें। हम्म, केवल श्वास को महसूस करना है, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को। केवल श्वास को महसूस करना है। द मोमेंट यू आर विथ योर ब्रेथ, यू विल बी नो, अपने आप को आप दूसरे आयाम में जाते हुए खुद देख पाएंगे, आपकी एनर्जी अंदर आते हुई एनर्जी को, और बाहर जाते बाहर अपने आप को कैसे आप लेके जा रहे हैं दूसरे आयाम में। यू कैन फील इट। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। डीएनए रिपेयरिंग भी कर रहे हैं आज। केवल श्वास के साथ बने रहें। द मोमेंट यू आर विथ योर ब्रेथ, अंदर की दुनिया को देखें, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस 1 घंटे में आप भीतर की दुनिया का पूरा मुआयना करके आए, रेकी करके आए, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बाहर के कोई मतलब नहीं है। बस भीतर देख, भीतर 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 जाते रहे। वी आर ट्रैवलिंग इनसाइड। यू टर्न मार लिया हमने एक तरह से। यू टर्न मारते ही आपका पूरा पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। चढ़ाई कुछ भी नहीं है, बस भीतर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। वी आर ट्रैवलिंग इनटू आवर ओन, हु वी आर। जैसे जैसे हम अपने आप को भीतर की तरफ मोड़ लेते हैं, आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं। धीरे धीरे एक एक छोटा सा व्यायाम कराता हूँ।
अपने अवेयरनेस को पूरे अपने पैर के दोनों अंगूठों पे लेके जाएं, अंगूठों पे, बाकी उंगलियों पे, पैर के तलवों पे लेके जाएं। फिर धीरे से ऊपर की तरफ लेते जाते हुए अपने एड़ियों को महसूस करें। एड़ियों को महसूस करते हुए धीरे से अपने दोनों पिंडलियों को महसूस करें। पिंडलियों को कहें आई लव यू मास्टर। वहाँ के जितने भी हमारे जो हैं, जो भी वो है, सबको प्यार से उसको प्यार से एक झप्पी पाएं, और अपने पैरों को पूरा प्यार दें। दोनों पिंडलियों को महसूस करें, फील करें। जैसे ही आप उसके साथ एक आलिंगन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा शरीर का पूरा स्ट्रेंथ आप संभालने के लिए पूरा वो आ जाता है। जहाँ प्यार है वहां पे बहुत कुछ आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से ऊपर की तरफ आए, दोनों घुटनों को, दायां घुटना और बायां घुटना, उसको भी बड़े प्यार से हेलो, कैसे हैं, केम छो, प्यार से उसको वो करें। जैसे ही उसको प्यार करेंगे आपके घुटने में भी बहुत जबरदस्त ऊर्जा प्रवाह होना शुरू हो जाता है। Energy flows where your attention goes. The more you pay your attention to your own body parts, you will be regenerating everything. मतलब आप अपने आप को बहुत जबरदस्त ऊर्जावान बना रहे हैं। ऊर्जावान बनाने से ये है कि आपको कहीं पे भी कभी भी कोई दर्द का एहसास नहीं होगा। पहले ही तैयार रहेगा हमेशा। इम्यून सिस्टम आपका हमेशा तैयार रहेगा। कभी भी कहीं पे भी कोई बाहरी ताकत जितना मर्जी बड़ा ताकतवर हो, उससे लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। हमारा हमारा वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के बहुत बहुत उसको इतना तैयार करके रखे। उत्तराखंड का सेना तो बहुत ही पहाड़ों में चढ़ के इधर करना। हमारे देश के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। वहीं पे ये उत्तराखंड के ही सैनिक काम आते हैं। तो अपने आप को सशक्त करते हुए केवल श्वास को महसूस करना है, भीतर की दुनिया में देखना है। जितना भीतर भीतर जाएंगे उतना आपको यहाँ का जो भी हम दे रहे हैं उसका पूरा निचोड़ आपको मिलना शुरू होगा। बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बस घुटनों से सीधा आप दाएं पैर के जांघों पे जाएं। जहाँ दाएं पैर के जांघों को पूरा प्यार दें, अपने आप को फील करें। फिर उसके बाद बाएं बाएं टांग के जांघों को महसूस करें। द मोर यू फील, द मोर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। हमारे जब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते जाएंगे और स्ट्रेंथन होते जाएंगे। स्ट्रेंथन मतलब आपको अपने आप को इतना मजबूत कर देंगे कि आप कहीं पे भी किसी तरह का कोई तनाव ही नहीं रहेगा। जहां पे तनाव नहीं है, एक एक पार्ट को हम लेके जा रहे हैं। ईच एंड एवरी सेल विल बी रिजुनवेटिंग विद इन योर सेल्फ। बी विथ योर ब्रेथ। दोनों जांघों से होते हुए धीरे से अपने कमर को पूरे आसपास के क्षेत्र और सबको महसूस करें। एक एक सेल को आप वहां पे वो करें।
आराम से, कोई समय की पाबंदी नहीं है, अपना पूरा समय लें और एक एक पार्ट जहाँ जहाँ आपको लगता है सबको एनर्जाइज करें। वहीं पे कमर के पास में ही ओवरीज है, पैंक्रियास भी वहीं पे है, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है, थोड़ा सा ऊपर जाके पेट पे आएगा पैंक्रियास। लेकिन वहां से तो लेकिन वहां का जब पूरा नीचे का पूरा फाउंडेशन सही हो जाएगा, तो उसके ऊपर चाहे जितना मर्जी 10 मंजिल 50 मंजिल का आप इमारत खड़ी कर सकते हैं, केवल श्वास के साथ। किसी तरह का कोई बाहर की बंधन से छुटकारा पाते हुए भीतर जा रहे हैं, भीतर भीतर भीतर। और जितना भीतर जा रहे हैं, शरीर में जब हरकत नहीं, कोई मन में कोई हलचल नहीं, तो आपका अपने आप में बहुत ही रहेगा, कहीं पे भी कोई वो नहीं है। बी विथ योर ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स। बिल्कुल अपना पूरा समय ले, कोई वो नहीं है। कमर का पार्ट, आपके नीचे के भाग और ऊपर के भाग दोनों का एक जंक्शन पॉइंट है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा समय अपना दें, एक एक कण कण को रिकॉग्नाइज करें। बी विथ योर ब्रेथ, रिलैक्स। बहुत अंदर हम गहराइयों में जाते जा रहे हैं, बहुत गहराइयों में जाते जा रहे हैं। आप भी खुद ऊर्जावान हो रहे हैं, और साथ में आपके घर के भी चारों तरफ आपका ऊर्जावान होता जा रहा है। आपके घर का पानी सबसे पहले एनर्जाइज हो रहा है। हमारे शरीर में भी 80% पानी है। तो पहले पानी हमारा जो भी हमारे शरीर में जल है, उसको एनर्जाइज होता जा रहा है। और उसको एनर्जाइज होते ही होते हमारे अंदर सेल्स भी रिजिन्यूएट हो रहे हैं, वो भी एनर्जाइज हो रहे हैं। बिल्कुल शांत, कहीं कोई वो नहीं है, मेरी बातों का भी कोई वो नहीं रखे, बस अपने आप को अपने साथ उस अपने आप से बात करते रहें, अपने आप से। केवल श्वास को बस, किसी भी चीज को आप नहीं करेंगे, श्वास को हर जगह उसको लेके जाएं। जहां जहां उसको लेके जाएंगे वहां वहां उसकी दोस्ती होगी, और वहां वहां एक तरह का एक अश्वमेध यज्ञ यज्ञ है, ये यज्ञ है। जहां जहां आपका अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा जो है जहां जहां जाएगा वो सब आपका क्षेत्र बन गया। यू आर द एम्परर ऑफ दिस स्टेट। आप जहां जहां अपने यज्ञ के इस घोड़े को लेके जाएंगे, उस घोड़े को जाने दें, खुला छोड़ दें, किसी तरह का कोई बंधन ना रखे, उसको जाने दें, जहां जहां जा रहा है उसको, कहीं गली में भी जा रहा है, सब जगह जाने दें। आपका मन के साथ वो कोऑर्डिनेट करता हुआ आगे आगे की सफर आपको करता रहेगा। बी विथ योर ब्रेथ, कमर का भाग
नीचे के तल और ऊपर के तल का पूरा आपका जंक्शन पॉइंट है। सो बी विथ योर ब्रेथ। जैसे जैसे आप इसको साथ बने रहेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं वहां पे। उस डिपार्टमेंट को एक एक किसी को भी इग्नोर ना करें बस। जिसको आपने इग्नोर कर दिया वही कल को कहीं खड़ा हो जाएगा। तो आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना, हर एक को जाके उससे दोस्ती करनी जरूर है। आप मन में किसी तरह का भी भाव भाव यही प्रकट करें, ये हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। किसी को भी आप इग्नोर ना करें बस। बी विथ योर ब्रेथ। रिलैक्स। जितना आप मीठा बनेंगे उतना आपके साथ वो उसकी दोस्ती होगी। बेशक आप एक लड्डू का डब्बा ले जाएं या कुछ भी। पुराने टाइम में तो दोस्ती करने के लिए अपनी बेटे को भी जो है वो कर लेते थे। बेटी को दे आते थे, उससे उनके बेटे से जो है शादी करवा देते थे, ताकि वो जब कहीं दूर ना जाए। इतना सेक्रीफाइस होता था। केवल श्वास के साथ बने रहे। किसी तरह का भी कोई मन में कोई मन मुटाव नहीं होना चाहिए बस। बिल्कुल। हाँ ये मेरा दोस्त है, इसके साथ मेरा गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन किसी तरह का भी गठबंधन हो जाए, कोई भी कुछ नहीं, आपने आप को बस उसके साथ बनाए रखें बस। बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वास के साथ। अगर अगला 5 मिनट बस ये कमर के भाग को पूरा अपना रेकी का जहाँ उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को मुआयना कर लें। एक बार फिर चक्कर लगा के आ जाएं, कहीं कोई छूटा तो नहीं है। क्योंकि सबसे द्रविड़ और आर्यंस, अगर भारत को विंध्याचल पर्वत जो है आपका पूरा आपका वो यही वाला भाग है। जहां से जहाँ नीचे का जहाँ पोर्शन जो है द्रविडियंस का होता था, ऊपर का पोर्शन आर्यंस। आर्यंस जो है हमारे ऊपर से ईरान ईरान से आए थे अपने भारत को वो करने के लिए, और आते आते इनको पीछे धकेलते चले गए द्रविडियंस को। तो हमें अब जो है हमने पूरे साम्राज्य स्थापित करना है। ऊपर ऊपर के भाग को हमारा पूरा भारत एक करना है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम, अरुणाचल प्रदेश,
हर जगह मेघालय सारे चीजों को कहीं पे भी किसी को भी नहीं छोड़ना। हो सके तो बांग्लादेश को भी अपने अंदर अपने देश में मिला लेना है। बी विथ योर ब्रेथ। अगला 2 मिनट। और यहाँ पे रेकी होने के बाद फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। पूरे तन्मयता के साथ आपका ये अश्रु को कहीं पे भी उस पे कोई बंधन ना रखे, ना कोई रस्सी बांधने की जरूरत ही नहीं है। उसको जाने दे, जहां जाता है उसको जाने दे। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इस दिव्य भूमि में अपने आप को ध्यान में मग्न होके पूरे सशक्त होके पूरा उसका लाभ उठा रहे हैं। आखिरी 1 मिनट। सब गहराइयों में डूबते जा रहे हैं। आगे एक और 1 मिनट खत्म हो गया। आप और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे, जहां पे हम नाभि को टच करेंगे, अपने शरीर में नाभि, जिसमें 72,000 सारे जो शरीर की जो नाड़ियां हैं, सब का जंक्शन पॉइंट यही है। जहां से आपको पूरा का पूरा शरीर के किसी भी भाग में जाना हो, वह यहाँ उसका सब आता पता सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। बी विथ योर ब्रेथ। ये जो जगह है नाभि, ये हम जब इस दुनिया में नहीं आए थे, ये हमारे माँ के साथ जुड़ा हुआ था। तो उस माँ का धन्यवाद करें जो हमें इस दुनिया में लाने वाला, जब उसका सहकर्मी हमारे पिता को भी, उसको उसका भी धन्यवाद करें कि उन दोनों के प्यार की हम प्यार के वो हैं हम। वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर लव, वंस लव। जब उनके अंदर प्यार उमड़ा था, उसमें से एक जो बाय प्रोडक्ट हुआ था, वो हम हैं। उसके बाद अपने सिबलिंग्स को भी धन्यवाद करें, जिन्होंने हमारे अब बाहर आने के बाद हमारे साथ मिलते जुलते जैसा हम आगे आगे के रास्ते में काफी आगे बढ़े। और हमारे चाचा चाची, उनसे पहले अपने दादा दादी को भी नमन करें, और नाना नानी को भी नमन करें। उनकी उनकी वजह से ही हमारी माँ बाप सब आए, जिसकी वजह से हम भी इस आने का एक जरिया बने हम इस संसार में। अपने परदादा परदादी को भी का धन्यवाद करें, पर नानी पर नाना को भी वो धन्यवाद करें। ऐसे 7 पुष्टों को एक एक करके धन्यवाद देते हुए ऊपर की तरफ जाएं। उनका कोई काम अधूरा रह गया हो तो उसको पूरा करने में हम पूरे हमें ताकत दे, और हमें पूरा मार्गदर्शन दे, जिस जो हम उनके कार्य करने में सफल रहें। ताकि उनके अगर वो कहीं पे अटके भी पड़े हों कहीं किसी मार्ग में कहीं, उनको भी बोलें कि हमारे साथ बैठ के ध्यान करें,
ध्यान करते करते अपने आप को उन्नत स्थिति में ले जाने में हम भी मदद करेंगे। और ध्यान जैसे ही बैठेंगे तो वो अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। केवल श्वास के साथ बने रहें। जैसे ही हम उनके जब कार्य में जब हम में मदद करते हैं, ध्यान ध्यान करने में जो हमारे साथ बैठेंगे, तो हम भी उन्नत की स्थिति में जाएंगे और उनको भी रास्ता दिख जाएगा। और जैसे ही उनको रास्ता दिखेगा, उनको उनको जाने में कभी कोई रुकावट नहीं होगा। बस उनको दिखाने वाली बात है, और आप उसके मार्गदर्शक बनेंगे। आप जब मार्गदर्शक बनेंगे तो आपको भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। सो बी विथ योर ब्रेथ। और हमारे जो अश्वमेध यज्ञ यज्ञ का एक ये है कि हमने जा हमारा अश्व जो है हमारे नाभि पे आया, पूरे शरीर को यहीं से आपका कंट्रोल हो रहा है। नीचे के भाग पूरा मुआयना कर ले, ताकि हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। मणिपूरक चक्र जो आपका नाभि में ही है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप आपका ऊपर की तरफ वो होना शुरू होता है, आपके शरीर का सारे चक्रास यहीं से एक्टिवेट होते हैं। सो वी आर ऑल एनलाइटेंड पर्सन। जस्ट हमारे को भी दे पता लगने की देर है बस। वो हम आगे के हम सब एनलाइटेंड पर्सन है। जब ऊपर से आए थे सब कुछ जानते थे कि हमें कहाँ कैसे कैसे जाना। बस इस शरीर में आने के बाद एक भूल भुलैया में अटक अटक गए। बस यहाँ पे आते ही हमें सब मार्ग का इस दिव्य भूमि में आने के बाद सब हम अपने भी रास्ता जान रहे हैं, औरों को भी रास्ता दिखाने लायक बन गए हम। केवल श्वास के साथ कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं। आपके पैंक्रियास से सब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, और अपने तटस्थ तैयार हो गया। बी विथ योर ब्रेथ। नाभि सबसे बहुत ही मतलब यहाँ से आपके सारे 72,000 नाड़ियों का पूरा यहीं से मतलब आप समझ सकते हैं। आपका आप खाली एक अश्व को लेके जा रहे हैं, यहाँ पे पूरे 72,000 अश्व हैं यहाँ पे। हर एक को बस इंफॉर्मेशन देने की देर है। आपका पूरा इंफॉर्मेशन सर से लेके पाँव तक हर जगह पहुंच जाएगा। बस आप एक आवाज देंगे, ओ ओ ओ
सब चीजें हैं। कबीरदास ने बहुत बढ़िया कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत दिशा। ये नहीं होगा, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो ऐसा नहीं होगा, फल ऊपर देखने में खजूर बहुत ऊपर है, मीठा भी है, लेकिन खट्टे हैं अंगूर। ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आपको अपने उसको किसी न किसी दिन आपको वो फल नीचे आएगा ही आएगा। केवल श्वास के साथ बने रहना है। नाभि से सब पूरा रिलैक्स होके वहां पे, जब जब वहां पे पूरा आराम मिल जाए, टेक योर ओन टाइम, बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है वहां से। सबको एक एक अब तो कंप्यूटर का जमाना है, एक क्लिक एंटर करते ही आपके सब सब जगह से एआई का जमाना है। 72,000 क्या 72 करोड़ चिट्ठियां भी होंगी तो एक साथ निकल सकती हैं बस। कम से कम इस 1 घंटा बाहर की दुनिया से कट के अपने आप को सम्मिलित करें अपने आप के साथ। आप कौन हैं, क्या हैं, जाने अपने आप को। अपने को जानने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक यू टर्न मात्र करने की देरी है। जिस समय आपने यू टर्न मार लिया, आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, हु यू आर। किस लिए आए हैं आप इस धरती पे, क्या करने के लिए आए हैं। केवल श्वास के साथ बने रहें। बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है आपको। कम से कम 1 घंटा इस उसमें आपको अपने आप को सम्मिलित करते जाएं। द मोमेंट यू एंटर इन दिस वर्ल्ड, जस्ट फॉरगिव अबाउट द आउटर वर्ल्ड। नॉलेज तो आप बहुत कुछ ले सकते हैं, गूगल करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन भीतर का रास्ता कहीं और नहीं से कहीं से नहीं जाएगा। यही क्षण है, ये एक प्रशिक्षण का समय है अंदर जाने के रास्ते का। अगर यहाँ पे आप चूक गए तो कहीं फिर और कहीं में नहीं मिलेगा।
नाभि में बहुत जबरदस्त, उसके आसपास के क्षेत्र में आपका पैंक्रियास है, लीवर है, किडनी है, बहुत कुछ है वहां पे। उन सब से एक एक करके दोस्ती करें, समय बिताए हैं उस जगह पे, उस अपने वहां पे जन जंजाल है, एक तरह से उल्लुओं का पूरा वो है। उल्लू बोल रहे हैं, उसको आबाद करिए उस जगह को। आपका पहुंचना वहां पे उस चीज को पूरा का पूरा एक आबाद करने का समय आ गया है उस जगह को। कितना सुनसान जगह है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं वहां पे। फिर धीरे से अपने आँख ऊपर के उसमें चेस्ट पे जाएंगे। हार्ट, और कई चेस्ट प्लेन भी है। पूरा 5 मिनट वहां पे हम देंगे। सबसे मेन तो हमारा हार्ट ही है। यहीं से सब सब जगह का पंपिंग स्टेशन, आपके ब्लड का पूरा पंपिंग स्टेशन यहीं से है। लेकिन हम जब पूरे नीचे से हम सब चीज ठीक करते हुए आ रहे हैं, ठीक क्या कर रहे हैं, उस सब से दोस्ती करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ का बहुत ही कम काम रह जाता है। यहाँ से फिर आगे के लिए करेंगे, बस थोड़ा सा आगे का पूरा और थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। जितना समय हमने नीचे दिया उतना से उससे भी बहुत, एक चौथाई समय देंगे हम।
बहुत ही मधुर संगीत का आनंद लेते हुए सफर को बहुत ही मिठास से भरते हुए आगे की सफर हमारा जारी रहेगा। सफर में कोई रुकावट नहीं है। वहां से दाएं हाथ के पूरे भाग को हम लेंगे, सारे उंगलियों को। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, पाम, रिस्ट, फोरहैंड, एल्बोस, अपर हैंड, शोल्डर्स, पूरे उसको पूरे हाथों को। एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस, सो बी विथ योर ब्रेथ। उसी तरह से बाएं हाथ में भी थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल, पाम, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बोस, अपर आर्म, शोल्डर्स। दोनों हाथों के उसको एक बार फिर विजुलाइज करेंगे अपने आप को। शोल्डर से नीचे के पूरे भाग को, धड़ को, कमर को, जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, पैर के नीचे तलवों को पूरा एक बार सही से निहारेंगे। यहाँ यहाँ हम पूरा हमारा यज्ञ का घोड़ा जो है पूरे अपने आप को फतेह का झंडा फहराता हुआ आया है ऊपर की तरफ। उसके बाद गर्दन को पूरे गोलाई में नापेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे। और वहां पे भी अपना एक जो झंडा है, एक सफेद रंग का झंडा है हमारे पास, हमारे अपने उसका। तो पूरा वहां पे झंडा गाड़ दिया। मतलब नीचे से पैर के अंगूठे से लेके गर्दन तक हमारा वर्चस्व स्थापित हो चुका है। चेहरे पे जाएंगे, चेहरे पे एक एक भाग को महसूस करेंगे। सर के नीचे से दाढ़ को देखेंगे, मुंह को, निचला होठ, ऊपरला होठ, भीतर भी जाएंगे। आपके जीभ को महसूस करेंगे, अंदर जीभ को महसूस करेंगे, और सारे दांतों को एक एक करके 32 के 32 दांतों को पूरा अनुभव करेंगे। उसके बाद धीरे से जीभ के अंदर से ही हमारे ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन को महसूस करेंगे। उसमें हमारे जो बेजा है, दो दो भागों में है, दायां भाग और बायां भाग, दोनों को महसूस करेंगे, दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे। कहीं कोई हमारे जो नीचे नाभि पे 72,000 नाड़ियां थी, यहाँ पे 72,000 हजार करोड़ का वो है नर्व्स। पूरे शरीर को यहीं से जब पूरा का पूरा और में हो जाता है, कंट्रोल होता है। तो उसको महसूस करने के बाद दोनों वहां से बाहर की तरफ दाएं कान से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल करके पूरा वर्चस्व स्थापित करेंगे। आपका वहां पे अफगानिस्तान, कंधार, पाकिस्तान, सब उन देशों में भी अपना झंडा फहरा के आएंगे।
बाएं कान से निकल के गए, फिर अंदर गए, फिर दाएं कान से निकल के आए बाहर। चाइना, ये और भी कई देश हैं वहाँ पे। उन सब जगह को फतह करते हुए, हर जगह अपने झंडा फहराते हुए फहराएंगे। कोई किसी तरह का भी, किसी ने भी अवरोध नहीं प्रकट किया। सब ने आपका वर्चस्व, मतलब आपको अपने आका होने का स्वीकृति दे दी है अब हम। केवल श्वास के साथ, श्वास में इतनी ताकत है कि आप जहां भी जाएंगे, आपने उसका हाथ थाम लिया तो जहां भी जाएंगे आपका वर्चस्व स्थापित हो गया। यू आर द ओनर ऑफ दैट प्लेस। कोई किसी तरह का भी अवरोध नहीं प्रकट करेगा। आपने बोला, वो उस चीज को उन्होंने माना। अपने भीतर आए, अपने सहस्त्रार पे गए, सहस्त्रार से एक वहां पे भी एक झंडा फहरा दिया, सफेद रंग का, जिससे आपका इस शरीर में आप रोग मुक्त हो गए। आप पूरे शरीर में आपका, इस पूरे ब्रह्मांड में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, केवल श्वास के साथ बने रहेंगे। पूरा एक बार सब देशों से, नीचे से लेके ऊपर तक, जिन 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 जो जगह पे आप जो होके आए हैं, सबको बुलाएंगे। और एक क्या कहते हैं, उन सब को एक बहुत बढ़िया शानदार दावत का आयोजन कर रहे हैं आप। उस आयोजन में आपने सभी देशों के मुखियाओं को बुला के सबको निमंत्रण भेज दिया। वो आएंगे, आपका निमंत्रण सबने स्वीकार किया, और सब वहां से अपने अपने राज्य से चलते हुए आपके पास आ रहे हैं। आपने उनको चेतना की ओर, अनंत चेतना में हम सम्मिलित हो रहे हैं। आपकी चेतना इतनी प्रबल और सशक्त है कि आपने उसका नाम यह अनंत चेतना की ओर, वो सब अपने अपने झंडे लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, अनंत चेतना की तरफ। आप खाने में मिलेट्स, स्प्राउट्स, हल्दी का सेवन ज्यादा करें। तुलसी, जिंजर, इन चीज को लेंगे तो आपके लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काफी अच्छा। लिवर जितना क्लीन रहेगा आपके अंदर पूरे एंजाइम्स वो होगा, फ्लरिश करेंगे आप। हमारा एंडोक्राइन बैलेंसिंग होगा, सिस्टम जो है, सिस्टम एक बार फ्लश कर दिया आपने,
ध्यान के बाद आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज और कर बताऊंगा, जिससे मतलब आपको अगला 10 मिनट अपने आप में बने रहेंगे। रास्ते में काफी जंगल हैं, सबको पार करते हुए हम दावत पे जा रहे हैं इस वक्त। हमारे राजा ने आपको दावत पे बुलाया है। सब इकट्ठा होंगे दिल्ली में। पहुंच गए वेन्यू पे, जहाँ जहाँ दावत का वो था। पूरा आपके लिए पूरा राजभोग का इंतजाम किया गया है। वहां पे लगा हुआ है, माई बॉडी वाइब्रेट्स इन हार्मनी विथ हेल्थ। पूरा बड़े बड़े अक्षरों में पूरा एक बैनर लगा हुआ है कि माई बॉडी, मेरा शरीर पूरे उत्तेजना के साथ, वो पूरे शरीर के साथ हेल्थ के हार्मनी में, जो उसको लेते हुए पूरा, कहीं पे भी कोई किसी तरह का मन मुटाव नहीं है। केवल श्वास के साथ। हमारे आज का एजेंडा था, माई बॉडी वाइब्रेट्स इन हार्मनी विद हेल्थ। अगले 5 मिनट बस अपने आप को तल्लीनता से अपने आप को अपने अंदर देखें। पूरा दावत का आनंद लें। सब तरह के, हर राज्य के मन मुताबिक सब व्यंजन पड़े हुए हैं वहां पे। सबसे मिले, सब सभी राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ में हैं। सबसे मिले, हाथ मिले, गले मिले। पाँव के अंगूठे से लेके सर के सहस्त्रार तक, हर एक का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके इस दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपके आयोजन में सबके साथ मिलें, प्यार करें।
अगला 5 मिनट अपने आप को होशो हवास में, अंदर क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है, महसूस करें, फील करें। अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में क्या डिफरेंस है। बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अगला 3 मिनट आपका अपना समय है।
पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, दोनों तरफ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। बाकी उंगलियों को भी हल्का सा हिलाएं, पाँव के। और धीरे से हाथों को ढीला करते हुए अपने आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितना हाथों में ऊर्जा जमा था, वो सारा ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह मतलब फैले, मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब आपके शरीर में जितना भी ऊर्जा अपने हाथों में जमा था, सबको ऊपर हर जगह फैलने दे। अंदर अंदरूनी, ऊपर से नहीं करना हमें, अंदरूनी जितना तालियां बजाएंगे वो अंदर से वो ऊपर होगा। और जोर से पड़ोसियों को भी जगाएं, और जोर से। और फिर उसके बाद अपने हाथ से दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, अपने बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और जोरदार जप्पी पाते हुए अपने आप को प्यार करें। आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग, आई हेलो। लव। थैंक यू, थैंक यू। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ करें, औरों को भी माफ करें। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। आपके पास पानी रखा है तो उस पानी को ग्रहण करें, और अपना अनुभव साझा करेंगे तो बहुत ही हमें अच्छा लगेगा। लक्ष्मी जी। पानी पी लेंगे मैडम, पूरा जो अंदर। माधुशील जी, थैंक यू। कैसे कैसा रहा अपने मुख 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 से आप बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लक्ष्मी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। अनम्यूट कर ले, लक्ष्मी जी आप बताएं। आत्मवंदन सर। आप आत्मवंदन सभी मास्टर्स को।
सर आज मेरे घर में ना पावर नहीं था, अनाउंसमेंट था कि 10 बजे से 6 बजे तक पावर नहीं रहेगा। तो सब इन्वर्टर में चल रहा है और मुझे बिना रुकावट के सेशन हो गया। बहुत खुशी हुई। बहुत। ऐसे चमत्कार होते हैं मेडिटेशन में। यस, बहुत कुछ हो बिल्कुल सकता है मैडम। यस। व्हाइट मैजिक है सर, व्हाइट एकदम सफेद जादू है एकदम। यस। पूरा मन करता है कि हम कितना लाभ उठाए। यस। बहुत अच्छा लगा सर। मेरी विंडो तो खुली हुई थी, आप बताइए कहाँ मैं गलती कर रही थी या सही जा कहीं रही पे थी। कहीं पे भी गलती नहीं था मैडम, बहुत बढ़िया चल रहा था आपका, ठीक। विदाउट एनी इंटरप्शन आपका। बाकियों को तो वो इधर उधर इंटरप्ट हो रहा था सिग्नल्स में, लेकिन आपके इसमें कोई इंटरप्शन नहीं था। थैंक यू सर। बेस्ट थैंक यू। बेस्ट कैन से। और कुछ सर एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, मैं 4:30 में ब्रह्म मुहूर्त में ना मैं करती हूँ मेडिटेशन। ओके। लेकिन मैं टेरेस में करना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन मुझे डर लगता है, अंधेरा में पूरा साइलेंट रहता है ना, तो छोटा सा आवाज भी बहुत जोर लगता है, तो डर लगता है। तो उस डर को कैसे दूर करूं। कुछ भी नहीं मैडम, आपने आप में आपको इनसे अभी आपको जब मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट के बाद गाना चलता रहा, आपको जंगल से गुजरते जा रहे थे आप, उल्लू भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे, सब बोल रहे थे, आपको कहीं डर लगा था? नहीं, हाँ, क्योंकि आप वो तो अनुभव पहले। ये अनुभव कर रहे पहले। थे ना, आपकी आप जंगल से गुजर रहे हैं करके आपने हम्म, अनुभव किया। हाँ हाँ सर, आवाज भी आ रही थी उल्लुओं की। आपने साउंड किया था ना। हाँ। तो वही चीज है, जब आप अपने आप को माइंड मेकअप कर लें कि आई एम आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप जंगल में भी मुनि लोग बैठे साधु लोग करते हैं, तो उनके चारों तरफ ऑरा एक क्रिएट हो जाता है। ऑरा जब क्रिएट हो जाता है उसके जंगल में भी मैंने खुद देखा है, मतलब लेपर्ड आके उनके पास बैठ के उस ओरा से बाहर ही रह के, मतलब उसके साथ ध्यान करके जाते हुए मैंने देखा। हम्म 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 तो इसीलिए आप किसी तरह का भी कोई वो ना रखें। ये आपका डर ही है जो आपको वो करेगा, लेकिन आप अगर अंदर से स्ट्रांग हो गए तो कोई भी चीज नहीं हो। आप इवन रूम में बैठ के भी आप अपने आप को उस छत में पहले 2-4 दिन आप अपने रूम में बैठ के ही वो आप फील करें कि आप वो वहां पे टेरेस में बैठे हुए हैं, विजुअलाइज करूं। विजुलाइज करें। फिर उसके बाद जब आपको स्ट्रांग हो जाओ, हाँ फिर आप जाके वहां बैठो। पहले अपने आप को ट्रेन करें, बस यहाँ बैठ के वहाँ वहाँ पे टेरेस में बैठने का। इवन कहीं किसी जंगल में बैठ के चारों तरफ से शेर भी आके आपके पास बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ऐसे विजुलाइज करें। हम्म, ठीक है सर। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आप करेंगे तो बहुत आपका अगली बार बताएंगे आपकी कि मैं तो इस शेरनी के साथ बैठी थी, उसके बच्चे अपने शेरनी अपने बच्चों को भी लेके आ गई, आपने आपको वहां पे ध्यान करवा रही है आपके साथ बैठ के। ये थैंक यू। मैडम के साथ पहाड़ों में चले जाएं। अनु मैम, हेमलता मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत करते हैं। बस हाँ, इनका तो बहुत ही। यूनिक डालती हूँ कि इनका व्यूज काफी बढ़े, बहुत सारे लोग जुड़े इस ग्रुप से। हम्म। हेमलता मैडम बताएं। हम है। और भी लोगों को साथ आप लेके चलना है ना। हर एक को उन्नत होना है, हर एक को ध्यानी बनना है। क्या कर रही हो? थैंक यू मैम। थैंक यू रोशन थैंक सर। यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी जी। बहुत डीप ध्यान सर, पता नहीं मैं तो कहाँ पहुंच गई थी। और इतना डीप, असम मजा आ गया। अंजू चोपड़ा जी, मेघा, राधिका,
और कौन कौन है, सब अपना अपना विंडो खोले, विद्या जी खोलें और बताएं अपने अनुभव बताएं, तभी हम अगली बार जो है, और इससे बढ़िया और हमें हम हमारे में क्या कमी थी और बताएं। अंजू जी बोलिए। जो स्पार्क लगे ना हाँ उसका जी, खोल के साफ मुझे कर। तो बहुत आनंद आया। और सच्ची बताऊं तो मैं थोड़ी सी बीच में सो भी गई। बहुत बढ़िया। सोना का मतलब है कि वी आर, इतना ज्यादा आनंद आ रहा था। मैं वैसे बहुत करती मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन। क्या मतलब है सोने, मतलब का क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सोने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग हो रहा है। ओके। हाँ, ये बहुत आनंद आया। हाँ। ओह। हाँ। नहीं, मैं आपका हमेशा ज्वाइन करूंगी, बहुत आनंद आया आज तक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जितना आप करेंगे ना, उतना भीतर जितना जाएंगे ना, उतना आपके अंदर एक अलग अनुभूति आएगी। उस मिठास का जो रस जो आपको मिलना है ना, जी। वो जो है उसका उसका कोई बकान नहीं है। मैं ये- सच में, मतलब मैं भी कह रही हूँ, सच में आज मुझे बहुत आनंद आया है। बहुत खो गई थी मैं उसमें। धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू। हम सफल हुए। नहीं। अब मैं हमेशा ज्वाइन करूंगी प्लीज। मुझे आज फर्स्ट टाइम मेरे पास ऐसे आया था, तो हम्म। मैंने पता नहीं कैसे ज्वाइन, बाई चांस फ्री थी, गाड़ी में ही कहाँ थी से बहुत लंबी। आपने कहाँ से ज्वाइन किया? मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में नहीं, कौन से ग्रुप से ज्वाइन किया आपने? ग्रुप तो ऐसे पता ही नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं गाड़ी में थी, बेटे को हम्म। छोड़ने गई थी, तो वहां से आगे अपने गुरुजी के स्थान पे गई थी, तो आ रही थी, तो ऐसे ही खोला मैंने व्हाट्सएप, तो उसमें आया 12 बजे का टाइम, मतलब उसमें लिखा हुआ था, तो हाँ बारह जी। दस हो गए थे, तो मैंने कहा खोल लेती हूँ। तो बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने भी मुझे भेजा, उसके लिए बहुत आभारी हूँ, ये ताकि मैं हुआ आपके गुरु जी का ही वो था। वो उन्हीं का वो था कि वाकई में उन्हीं का था, तभी तो एकदम से पता नहीं व्हाट्सएप कहाँ से आ गया, मुझे हाँ नहीं जी। मालूम है। बट सबकी आभारी हूँ बहुत ज्यादा। थैंक यू। हमेशा ज्वाइन अंजू जी आप, करूंगी। हाँ, हमेशा ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज लगातार आते रहे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी इनवाइट में ग्रुप हाँ, लिंक है। उसमें था ज्वाइन ग्रुप का था, बट बिकॉज लेट हो गए थे ना, आई वांटेड टू ज्वाइन द मेडिटेशन ओनली, एंड आई ज्वाइंड, फिर आई ज्वाइन द ग्रुप नाउ। डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो थैंक मच। कभी पहलगाम का चक्कर हो और कौन है? चंद्रकला जी, हाँ, चंद्रकला जी हैं हमारे चंद्रकला साथ। जी। अब ये तो आपके घर के ही है। देहरादून। नमस्कार जी, वो बताइए। बहुत अच्छा लगा सर, तो पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही डूब गई थी बिल्कुल। बहुत अच्छा था। ये आज का यज्ञ सर मैं कैसा बराबर रहा? कर। ये आज आशु में एक यज्ञ था वो आज। हाँ जी सर, सर मैं बराबर करूंगी इसको, इस वाले मेडिटेशन को। यूट्यूब लिंक तो है, यूट्यूब में तो है ये। सर मैं करूंगी बराबर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। पर मेरा एक एक बॉडी पार्ट्स का एक एक इसका था, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। कहीं बहुत ही स्ट्रक नहीं होना किसी जगह पे। आपका घोड़ा चलता रहना चाहिए, जैसे। चाहे पहाड़ आए या कुछ आए। बस वो जो अनुपमा मैडम के पीछे बिल्कुल वो लगा हुआ है ना, गोल्डन वो, बस वहां तक हमारा ध्येय होना चाहिए। सर ये बट मुझे मतलब ये लगता है मेरे यहाँ से लेके पूरे गोल में ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पहन रखा, कैप मीन्स भारी, वो चीज अलग ही लगती है। फिर मैं हम्म। सोचा, मैंने कुछ पहना तो नहीं, वैसे क्यों लग रहा, बिल्कुल। अरे अभी हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हल्का हो गया। मेडिटेशन हम्म। के टाइम पे सर ऐसे ही होता है। तो इसका कोई रीजन होगा कि ऐसे कोई हीलिंग हो रही है? हाँ, कोई ना कुछ होगा आपके माइंड में, वो उस चीज का आगे आगे आप करते रहेंगे तो कोई शाम तक आपको जवाब मिल जाएगा। करते रहे किसी चीज को। देखो हमारे अंदर पता नहीं कितने जन्मों से वो कचरा जमा रखा, जमा 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 पड़ा हुआ है। उसको जो है वो निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको जाओगे तभी वो कचरा निकलेगा ना।
कभी तो किसी एमसीडी वाले को बुलाना पड़ेगा। कभी ट्रैक्टर ला रहे हो, कभी वो थ्रेशर ला रहे हो, सब चीज से निकाल निकाल के फेंकना है उसको। लेकिन कहीं रुकना नहीं है, आगे आगे चलते रहना है। जितना चलते जाओगे उतना आपके लिए फायदा है। नाली में अगर आपने पूरा नालियों में देखा होगा, तो रोज रोज जो है नालियां साफ करते थे। कहीं जहां रुका वहां पे काई जम जाता था, हरा 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 सा जम जाता था। वो उसको साफ करके साफ कर दिया जाता था, तीली वाली झाड़ू से निकाल करके साफ कर दिया जाता था। उसी तरह से हमारे शरीर में भी कभी फुल झाड़ू से करो, कभी तीली वाले झाड़ू से करो, कभी खुरपी चलाओ, कभी फावड़ा चलाओ, हर चीज चलाओ। रोज जो है फुल झाड़ू से करो, हफ्ते में एक बार से क्या क्या कहते हैं, तीली वाली झाड़ू से, महीने में एक बार खुरपी से चलाओ, 6 महीने में एक बार फावड़ा चलाओ। क्यों अनुपम मैडम? खेती का काम भी हो जाएगा आपके हाथ में, और इसमें सब में वो आएगा। वही तो, पहले तो कुछ और दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। घर पे यस, चक्की चल रही है, हाथ से चटनी पिस रही है सिलबट्टे पर। यस। हाँ, सिलबट्टे में जो तो उसकी जो स्वाद ही क्या अलग होता था, सिलबट्टे का हाँ, वो फटाफट कुछ नहीं मिला, रोटी पड़ा हुआ है, यूं मम्मी यूं करती थी, और जब जब 5 मिनट में एक चटनी पिस गई। चटनी तैयार करके दे देती थी उसमें। हाँ, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो मसाला भी ताजा पीसा जाता है ना, मतलब हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कच्ची हल्दी और सब अदरक मिर्चा लहसुन प्याज सब करके, या वो जो लोग वो वो खाते हैं हल्दी लहसुन प्याज तो वो। हल्दी भी खेतों से ले, वो उसी वक्त हाँ, उखाड़ा उसको धो धा के चल भैया। और उसको उसी समय सिल पे पीसा और उसी मसाले हाँ, से सब्जी बनती है। तो वो रोज बिल्कुल, के जो दिन भर के काम होते हैं ना, उसी से ही खुल जाती थी सारी नसें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए पहाड़ के आदमी को कभी डॉक्टर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और कभी पता ही नहीं चलता था कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है पहाड़ों पर, क्योंकि हम्म, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम्म, तो वो बड़ा ही अच्छा समय था। हम्म। अभी हम मशीन ही बन गए हैं, धीरे धीरे तो और रोबोट्स आ रहे हैं अब घरों में, तो क्या होगा। हाँ, सही बात है। पैसा 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 करके पैसे के पीछे जाके वो अपने को ही भूल गए सारे। हाँ, एक बस पहले से तो विद्या विद्या संग्रह कहाँ आई है, कहाँ से आई है ये? संगा, हाँ संगान संगानेरिया। संगे, हाँ संगनेरिया। संगेनेरिया। विद्या जी, हमें भी कुछ एनलाइटन करें अपने आप से। ध्यान में है लगता है। सब इनलाइटेंड हो गए आज। हाँ जी। आज सब एनलाइटेंड हो गए हैं, सबको कहाँ सब लोग पहुंचा के दिया अंदर। आपने? पहाड़ों में, गाँव में, जहाँ हम लोग एक साथ पूजा करते थे। हम्म। आज का सच में ध्यान ना बहुत बहुत ही यूनिक। डिफरेंट था। हम्म। और बहुत जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे अपने हर एक पार्ट पे, तो वो पार्ट ऐसा लग रहा था कि वो लाइटेड अप होता है एकदम, हम्म, लाइट लाइट बनते जा रहा है, ऐसा होता जा रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। मुझे तो बीच में एक बार आंखें पड़ी, लेकिन मैं झट से वापस से एकदम ध्यान, गहरे ध्यान तुरंत चल ही गई। चले गए थे बहुत गहरे ध्यान में। हम्म। राधिका मेघा जी, कुछ बताएं कैसा लगा? सब ध्यान में लगता है। सब चले गए, लंच टाइम हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। सब। तो बस थैंक यू ठीक है। बोलते हैं। थैंक यू हम्म। सभी हमारे यूट्यूब के माध्यम। थैंक यू मैडम। उत्तराखंड का एक अलग ही वो तासीर निकल के आता है, मतलब जब जब भी आता हूँ।
और क्या। बढ़ाते हैं मैडम। थैंक यू। आपने बताया ही मेरा नहीं और मैं आपको जैसे राधिका जी से पूछते हैं। नहीं आप बताएं, आपको कैसा लगा? मैंने बताया अभी कि हर एक पार्ट जैसे ना ऐसे लाइट बनते जा रहा था, एकदम ब्राइट, ऐसे बहुत सुंदर सी हम्म। एकदम लाइट निकल रही थी हर पार्ट से, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे उसको ध्यान दे रहे हम्म। थे, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे थे, प्यार दे रहे थे। और मेरे अंदर से अपने आप ही होपोनोपो शुरू हो गया था बाद में, वाह। लास्ट लास्ट में। अच्छा। तो बहुत मैं और भी ज्यादा लाइट हो गई थी एकदम, हम्म। बिल्कुल मतलब हल्की और ब्राइट लाइट, डिवाइन लाइट, और एकदम हल्का होते जा रहा था। तो वो आनंद ही अलग था, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। बहुत सुंदर था सर। हाँ, बहुत सुंदर था। और मैंने करीब 20 मिनट से भी ज्यादा मेरा सिर्फ होपोनोपो ही चल रहा था अंदर से, हर एक पार्ट के लिए, हर एक डिवाइन के लिए। और बहुत सुंदर था। बहुत बढ़िया मैडम। एकदम ये थैंक वाला यू। मेरे उसमें था नहीं, लेकिन एकदम अचानक ही आया। और मैंने कहा सबको एक एक करके लेके चले वो आशुमेघ ये यज्ञ यज्ञ से शुरू करते हैं, प्रज्वलित करते हैं और आगे हाँ, सबको। पूरे शरीर को ले हम्म। चलो फिर। हम्म। बहुत सुंदर था सब, बहुत अच्छा था। और फिर मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने अचानक से म्यूजिक शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया अ, म्यूजिक है। ज- मुझे लगा पता नहीं मतलब और वो अचानक से वो मुझे सेट भी नहीं करा, मैंने जो था वही चला दिया। और वो एकदम से उसके साथ मर्ज कर गया। एकदम मैंने कहा उल्लू कहाँ से आ गया, इधर उधर देखा, फिर मैंने कहा चल भैया तो विंध्याचल पार करते ही जंगल आ गया लगता। विंध्याचल के पहाड़ पार करते ही तो जंगलों का एक आनंद, उल्लुओं का। आप इसको चला के रखें आप हम्म। अपने घर पे आज वाला जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा वो है। हाँ, मैं हाँ चला इसको के चला रखूंगी उसको हमेशा चला अभी। के हम्म। एक सवा घंटे का है ये, मतलब और इसको रात को भी चला के रख दें और इसके आसपास पानी रख दें, पानी भी चार्ज हो हाँ, जाएगा। तो पानी ठीक पानी है। को पानी से खाना भी बनाए और सबको पानी भी उसी पानी को सेवन करें। आपको जल्दी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर ठीक है आपका। सर, चलते हैं हम लोग अब आज हाँ। अपने अपने दफ्तर की तरफ। थैंक यू, आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू हेमलता जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। चंद्रकला मैम, थैंक यू सो मच। मेघना जी, मेघा जी।